हर एक बंदा अपनी लाइफ में एक सीक्रेट ढूंढता है कि कैसे वो लड़की उसे ज्यादा से ज्यादा पसंद करने लगे। लेकिन मेरे भाई ऐसा कोई सीक्रेट है ही नहीं। ओके, बिगेस्ट शिफ्ट तुम्हारे जीवन में तब आएगा जब तुम्हें उस बंदी की जरूरत होना बंद हो जाएगा। ओके, एक दिन तुम सुबह उठोगे एंड तुम्हें ये रियलाइजेशन हिट करेगा कि यार अगर ये बंदी ने मुझे आज मैसेज नहीं भी किया है ना तो भी मेरा दिन आगे बढ़ता रहेगा। ओके, दिस रियलाइजेशन, दिस शिफ्ट इज मिसिंग इन योर लाइफ। एंड जैसे ही मेरे भाई ये शिफ्ट आ जाएगा ना, उसी टाइम से ना क्या होगा पता है, वो बंदी तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचेगी कि यार ये बंदा क्या कर रहा होगा। एंड आज मैं तुम्हें इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। जब तुम थोड़ा सा केयर करना बंद कर देते हो तो वहां से इतनी केयर होती है, इतना प्यार उमड़ता है, इतनी फीलिंग्स आती है कि वो तुम्हारी लाइफ में आना मांगती है। ओके, ऐसा क्यों होता है आखिरकार? अगर तुम्हें ये सीखना है, समझना है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता है। द अट्रैक्शन किलर इज इक्वल्स टू नीडीनेस। सबसे ज्यादा रिलेशनशिप किसने तोड़ी है पता है? नीडीनेस ने। हाँ, तुमने सही सुना। हम है ना, हम बहुत ज्यादा वीक हरकतें करते हैं। हम बंदी को बार बार अपनी लाइफ में आने के लिए कन्विंस करते हैं एंड ऐसी कुछ हरकतों की वजह से वो लड़की हमारी लाइफ में से जाना मांगती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन की तबाही मच गई। क्या होता है ये? कांस्टेंट टेक्सटिंग, बार बार मैसेजेस करते रहना, इंस्टेंट रिप्लाईज, इंस्टेंट रिप्लाईज, सीकिंग वैलिडेशन, इमोशनल डिपेंडेंसी। ओके, बार बार अपने इमोशंस तुम बंदी के हिसाब से चलवा रहे हो एंड मेकिंग हर योर प्रायोरिटी टू अर्ली। देखो, उसको प्रायोरिटी बनाना कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन जितनी जल्दी तुम बनाते हो ना उसको प्रायोरिटी, लोग सोच में पड़ जाते हैं कि यार इतनी ज्यादा जल्दी इसको प्यार कैसे हो गया, अभी तो 2 हफ्ते ही हुए बात करते हुए। तुम टेक्सटिंग स्टेज में हो मेरे भाई, लेकिन तुमने तो बच्चों के नाम प्लान कर लिए, दिक्कत होगी ना। एग्जाम्पल, शी टुक 3 hours टू रिप्लाई। मान लो कि बंदी ने 3 घंटे लगाए तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई करने में। अब तुमने व्हाट्सएप में देखा, ठीक है, 27 बार कि यार बंदी ने मैसेज किया नहीं किया। ओके, तुम 27 बार ऐसा बार बार देख रहे हो, लेकिन मेरे भाई वो काम पे थी यार, शी वॉज एट वर्क। लेकिन तुम इमोशनली इतना ज्यादा इन्वेस्टेड हो गए ना, वो भी उस लड़की में जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी। ओके, उस लड़की में तुमने इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया एंड तुम्हें इतना ज्यादा फर्क पड़ने लगा। तो मेरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? लड़की इन सारी चीजों से तुम्हारे प्यार में नहीं गिरने वाली। ओके, बिलीव मी, वो नहीं गिरने वाली ऐसे। भाई मिस्ट्री क्रिएट्स अट्रैक्शन। अब बात करते हैं मिस्ट्री का। मिस्ट्री का रोल है ना मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप में। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन लव्स अनसर्टेनिटी। लड़कियां ही नहीं, सिर्फ हम बंदों को भी अनसर्टेनिटी पसंद होती है। ओके, देखो मेरे भाई, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन होगी कि तुम्हें हर महीने 50,000 मिलते ही रहेंगे, ओके, कुछ करो ना करो तुम्हें 50,000 मिलते रहेंगे, तो अब तुम्हें वो 50,000 से फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। अगर तुम 1 लाख कमाओगे, 10 लाख कमाओगे, तब जाके तुम्हें फर्क पड़ेगा। एंड अगर 10 लाख भी हर महीने तुम कमा रहे हो ना, तो फिर वहां पे भी फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्टेनिटी आ गई। नाउ इट इज नॉट दैट मच एक्साइटेड यार। ऐसा हो रहा है कभी 1 लाख कमा रहे हो, कभी 10 लाख कमा रहे हो, तो वहां पे वापस अनसर्टेनिटी आ गई, वापस तुम्हें मजा आने लगा। ओके, मजा आने लगा। क्यों? तुम्हारे इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं यार, इस महीने क्या होगा, समझ रहे हो तुम? So that is called uncertainty. Predictability kills curiosity. And मेरे भाई, जैसे ही predictability आ गई ना, तो वैसे ही curiosity खत्म हो जाती है। And people value what isn't guaranteed, right? मैंने तुम्हें जैसे बताया, जिस चीज की गारंटी नहीं होती ना मेरे भाई, वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। शेयर मार्केट में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? क्योंकि पता ही नहीं है आज पैसे आ रहे हैं, कल ना आए। आज कल को अमीर भी बन सकते हैं, कल को पूरा खत्म भी हो सकता है। ठीक है, पूरा खानदान तबाह हो सकता है एंड पूरा खानदान ऊपर भी जा सकता है। होता है ना ऐसा, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, सारी जगह पे होता है ना। तो वहां पे भी फिर लोग क्यों हैं? क्यों? क्योंकि मेरे भाई वहां पे कुछ भी गारंटी नहीं है। ओके, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती है वहां पे। एंड अट्रैक्शन नीड्स सेम मिस्ट्री। ओके, अट्रैक्शन को भी वैसे ही सेम तरह की मिस्ट्री चाहिए। ओके, जहां पे गारंटी ना हो कि ये बंदा मेरा लाइफ में आएगा या तो फिर नहीं आएगा, ये बंदा मुझे पसंद करता है या तो फिर नहीं करता, आखिरकार इसके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है, वो सारी चीजें बंदी सोचनी चाहिए। ओके, अब देखो मेरे भाई, एक गाय है, ओके, ऑलवेज अवेलेबल, जो हर दम अवेलेबल रहता है, उसके पास कुछ काम धंधा ही नहीं है, इसीलिए वो हर दम अवेलेबल रहता है। रिप्लाई कर देगा 10 सेकेंड में। ओके,
एंड सेज यस टू एवरीथिंग। हर फकिंग थिंग को वो हाँ जी मैडम बताइए आप क्या करना है ऐसा बोलेगा। तो ये है गाय ए। ओके, अब बारी आती है गाय बी की। अब गाय बी क्या करता है ना, उसकी अपनी खुद की जिंदगी है, ठीक है। कभी कभी वो बिजी रहता है तो कॉल नहीं उठा पाता, मिल नहीं पाता, ये सारी चीजें होती है। एंड डजंट रिवॉल्व अराउंड हर, एंड उसकी जिंदगी उस बंदी के अराउंड रिवॉल्व नहीं होती फिर। अब तुम बताओ मेरे भाई, लड़की कौन से बंदे को ज्यादा पसंद करेगी? अगर तुम्हारा जवाब गाय बी है ना, तो तुम्हारा जवाब सही है, बाकी तुम गलत हो। ओके, ऐसे बंदे हैं ना, इसको बोलते हैं मिस्टर नाइस गाय। ओके, दे आर जस्ट अप्रूवल सीकिंग गाय। ओके, एंड ऐसे लड़के है ना, लड़की को पसंद नहीं आते यार। उनको थोड़ी ऐसी अनसर्टेनिटी होनी चाहिए, गारंटी नहीं होनी चाहिए, उनको कुछ पता नहीं होना चाहिए बंदी को। ऐसा बंदा चाहिए होता है लड़की को। शी स्टॉप्स थिंकिंग अबाउट यू व्हेन शी ऑलरेडी हैज यू। देखो मेरे भाई, जिस दिन लड़की की लाइफ में तुम ऑलरेडी चले गए ना, उस टाइम से क्या होगा ना कि उसको तुम्हें पाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसको तुम्हें पाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड जब वो तुम्हारे लिए मेहनत नहीं करती ना, तो वो ठंड से बैठ जाती है, अरे यार ये बंदा तो ऑलरेडी मेरी लाइफ में है, मैं क्या ही करूं अब, ठीक है कुछ काम नहीं है मेरे पास, अब तो चिल है। ओके, एंड शी विल नॉट ट्राई एनीथिंग टू अर्न यू। ओके, सो नो चैलेंज, देयर इज नो फकिंग चैलेंज। उसको पता चल गया ये बंदा तो ऑलरेडी बाटली में घुस गया है यार, ये बंदा तो ऑलरेडी मुझे पसंद कर रहा है। एंड जब भी उसे वो देखेगी कि ये बंदा मुझे पसंद कर रहा है, तो उसके भाव है ना बढ़ जाते हैं, एंड फिर वो तुम्हें पसंद नहीं करती। ओके, उसको चैलेंज भी फील नहीं होता, ना ही क्यूरियोसिटी फील होती है, एंड ना ही वो इमोशनली इन्वेस्ट करेगी यार तुम में, नहीं करेगी वो। ओके, नहीं करेगी वो। एंड नथिंग लेफ्ट टू डिस्कवर। एंड मेरे भाई, कुछ भी बचा नहीं है डिस्कवर करने के लिए तुम्हारे पास। ओके, उसको सारी चीजें पता है तुम्हारे बारे में। देखो मेरे भाई, जिंदगी है ना लाइक अ नेटफ्लिक्स सीरीज है। ओके, अब नेटफ्लिक्स सीरीज में तुम समझ लो कि पहले एपिसोड में सारी चीजें रिवील कर दी। ओके, सारी चीजें रिवील कर दी, तब कौन दूसरा एपिसोड देखेगा, कौन चौथा एपिसोड देखेगा? नहीं देखेगा ना, नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि खत्म हो गया है यार, सब कुछ खत्म हो गया। देयर इज नो फकिंग मिस्ट्री, नो क्यूरियोसिटी, नथिंग, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू अनकवर। अब कुछ अनकवर करने के लिए बचा ही नहीं है, तो फिर वो सोचेगी ना कि यार मैं क्यों जाऊं इस बंदे की लाइफ में। ओके, तो यही सारी चीजें सेम सोचती है वो लड़की। एंड मेरे भाई, तुम्हारे साथ भी यही कैसी कुछ सिचुएशन हो रही है ना, एंड तुम्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, एंड उसके लिए मेरी हेल्प चाहिए। देखो, मैंने ऑलरेडी 450 लोगों के साथ पर्सनल सेशन पे बात किया है, मैंने ऑलरेडी 1200 से ज्यादा कोर्सेज सेल कर दिए, शायद ज्यादा ही हो चुके होंगे, बहुत ज्यादा हो चुके होंगे, मुझे याद भी नहीं है, मैंने देखा नहीं है पिछले बहुत टाइम से। तो कहने का मतलब ये है कि इतने लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी सेशंस कंडक्ट कर लिए हैं। एंड तुम्हें भी अगर मुझसे बात करनी है, ठीक है, अगर तुम कुछ भी बताना चाहते हो मुझे, एंड कोई पर्सनलाइज सॉल्यूशन चाहिए, या तो फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले स्टेट में हो, नहीं पता चल रहा कि इस रिलेशनशिप के स्टेज में तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड यू नीड सम गाइडेंस, तो मैं हूं यहाँ पे। ओके, तुम मेरा कॉल बुक कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें लिंक वहां पे कमेंट में पिन मिल जाएगी। अगर इंटरेस्टेड हो, अगर सीरियस हो, एंड क्लैरिटी चाहिए, ओके, क्लैरिटी चाहिए, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जो रहा है, बहुत ज्यादा भसड़ मच चुकी है दिमाग में, समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार करूँ तो करूँ क्या, ये बंदी वापस आ भी सकती है या तो फिर कभी भी नहीं आएगी, क्या होगा? ओके, तुम्हें जानना है, सीखना है, एंड मेरी हेल्प चाहिए, तो श्योरली यू कैन बुक माई सेशन, लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन। ओके, व्हाई पुलिंग अवे वर्क्स। अब बात करते हैं मेरे भाई, पुलिंग अवे क्यों काम करता है। ओके, एंड व्हेन इट्स जेन्युइन। देखो, पुल अवे तभी काम करेगा मेरे भाई जब पुलिंग अवे जेन्युइन है। ओके, मजाक नहीं करना है, हमें मजाक नहीं करना है। इट्स नॉट अ फकिंग स्ट्रेटेजी, नॉट अ मैनिपुलेशन आल्सो। ओके, कुछ भी नहीं है, दोनों में से कुछ भी चीज नहीं है। फोकस शिफ्ट्स बैक टू योर लाइफ। यहाँ पे है ना मेरे भाई, कंप्लीट फोकस वापस तुम्हारी लाइफ पे शिफ्ट हो जाएगा। लेस इमोशनल डिपेंडेंस, एंड बहुत ही कम इमोशनल डिपेंडेंस बची हुई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, बिफोर क्या होता था, Why hasn't she replied? अरे यार, आखिरकार उस बंदी ने रिप्लाई क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, यही सोचे रहते थे तुम। ओके, लेकिन अब क्या हुआ पता है मेरे भाई, तुमने जैसे ही पुल अवे किया जेन्युइनली, तुम जेन्युइनली अपने दिमाग से इन सारी चीजों से बाहर निकल पाए, तब क्या होगा? अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरे पास ऑलरेडी 6 बजे जिम जाना है, इतना टाइम नहीं है। ओके, माइंडसेट शिफ्ट बोलते हैं इसे, एंड ये तुम कर पाओगे। बस यही है सिचुएशन में कैच, कि तुम्हें ये गेम की तरह नहीं खेलना है। ओके, तुम जेन्युइनली अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। वैलिडेशन ट्रैप। अब ये वाले जाल में ना मोस्ट ऑफ लोग फंस जाते हैं, पता है क्यों?
क्योंकि मोस्ट बंदों को अप्रूवल ही चाहिए अपनी लाइफ में। उन्हें बचपन से सिखाया जाता है कि लोगों का अप्रूवल लो, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा देखो, एंड इसी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी ऐसी ही हो जाती है। अप्रूवल क्रिएट्स डिपेंडेंसी, ठीक है। अप्रूवल है ना मेरे भाई, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस क्रिएट करता है, एंड डिपेंडेंस की वजह से क्या होता है ना कि तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना उसकी वाट लग जाती है। तुम कभी भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील ही नहीं कर सकते। अगर लोग तुम्हारी वाहवाही करेंगे, वाह 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 वाह, तब तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। लेकिन अगर लोग कुछ भी नहीं करेंगे, तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तुम्हें पॉजिटिव फीडबैक्स नहीं देंगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जिंदगी झंड है, भैंचो, ऐसा कुछ लगेगा तुम्हें, ठीक है, ऐसा कुछ लगेगा तुम्हें। सो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है मेरे भाई जब अंदर से कोई तुम्हें कुछ बोले अच्छा, ना बोले अच्छा, फिर भी तुम खुद की रिस्पेक्ट कर सकते होने चाहिए। एग्जाम्पल, अ गाय पोस्ट इंस्टा स्टोरी एंड वॉचेस इफ शी वॉच्ड इट, ठीक है। वो बंदा इंस्टा में स्टोरी इसीलिए डाल रहा है कि वो बंदी देखेगी, ओके, बंदी देखेगी, मुझे मजा आएगा, ओके, ऐसा सोच के वो डाल रहा है। अब इससे फायदा नहीं होता यार, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपने दिमाग में कुछ सर्टेन आउटकम्स की एक्सपेक्टेशंस रखने लगे हो। लेकिन नहीं करना ऐसा ही नहीं करना है। भाई वुमन फील द एनर्जी शिफ्ट। अब बात करते हैं लड़की क्यों आखिरकार एनर्जी शिफ्ट को फील करती है। देखो मेरे भाई, जब भी लेस चेजिंग होता है, लेस प्रेशर होता है ना, मोर कॉन्फिडेंस होता है एंड मोर इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, तो लड़की को दिख जाता है कि ये पर्सन कुछ तो अलग है यार, इस पर्सन में कुछ तो अलग बात है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या अलग बात है, लेकिन कुछ तो अलग है, ओके। एग्जाम्पल, सेंड्स वन मैसेज एंड आफ्टर दैट सेंड्स 4 फॉलोअप्स। अब मान लो मेरे भाई ये कौन करता है पता है, वीक बंदा। एक बार एक मैसेज भेज दिया, अब बंदी ने वहां से कुछ देखा नहीं, तो अब उसके पीछे 4 और मैसेजेस भेज दिए। अरे यार तुम हो ना, अरे यार तुम जिंदा हो ना, अरे यार कार वार एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना, अरे मरा नहीं गई ना, ठीक है, ऐसा कुछ। मैं मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो 4 फॉलोअप्स डाल देगा, 2 फॉलोअप डाल देगा, 1 फॉलोअप डाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं करना। देखो मेरे भाई, स्ट्रॉन्ग बंदा क्या करता है पता है, जिसकी एनर्जी में शिफ्ट हो गया है, वो सिंपली है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। अगर उस बंदी ने नहीं देखा मैसेज, सीन करके छोड़ दिया, भाड़ में गई, ओके, मुझे आज ये काम करना है, वो काम करना है, ये सारी चीजें करनी है, उन सारी चीजों पे फोकस ना करूं मैं, ये क्या बंदी के पीछे ही भागता रहूंगा क्या? इसे बोलते हैं माइंडसेट शिफ्ट। उसकी प्रायोरिटीज उसको क्लियर है, लेकिन तुम है ना तुम्हारी प्रायोरिटीज को भूल जाते हो, एंड इसी वजह से है ना, इसी वजह से वो लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। व्हाट रियल डिटैचमेंट लुक्स लाइक, यू स्टिल लाइक हर, ठीक है मेरे भाई। रियल डिटैचमेंट कैसी दिखती है पता है, जहां पे तुम उसको पसंद तो करते हो, तुम्हें अभी भी उसकी केयर है, यू स्टिल केयर अबाउट हर, और तुम उसका अच्छा ही चाहते हो यार, बट योर हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन हर। लेकिन तुम्हारी हैप्पीनेस उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है मेरे भाई कि अगर वो कल को तुम्हें मना भी कर दे ना, अगर वो तुम्हें मना कर दे कि नहीं यार मुझे रिलेशनशिप में नहीं आना, तो वहां पे तुम्हारी जिंदगी की वाट नहीं लगनी चाहिए। तुम खुशी खुशी अच्छा ठीक है बाय, ओके, ऐसा बोल के अपना जो भी बोरिया बिस्तर होगा ना वो समेटोगे एंड निकलोगे वहां से। इफ शी रिजेक्टेड यू वंस, देन देयर इज नो नीड टू गो बैक टू हर अगेन, ओके। एटलीस्ट एक बार जा सकते हो, ठीक है, एक बार, सिर्फ एक बार जा सकते हो, लेकिन बार बार नहीं जा सकते। 2 से ज्यादा दिक्कत ही है। मैं तो यही प्रीफर करूंगा कि एक बार भी ना जाओ, ठीक है। दैट इज माई थिंग, माई मोटो। लेकिन अगर तुम्हें जाना है, फिर कौन रोकने वाला होता हूं मैं, ओके। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट हर वर्सेस आई नीड हर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई वॉन्ट हर। आई वॉन्ट हर क्या मतलब है, मुझे वो चाहिए, बट आई नीड हर का क्या मतलब होता है, मुझे उसकी जरूरत है। एंड मेरे भाई, जब भी तुम्हें किसी की जरूरत होती है ना, तो तुम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसीलिए तुम्हें उस बंदी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम्हें वो बंदी चाहिए, समझ सकता हूं मैं, लेकिन जरूरत है ना ना ना, ओके, नो। वन इज अट्रैक्शन एंड द अदर इज डेस्परेशन, ओके। यही डिफरेंस है दोनों में। एक मेरे भाई अट्रैक्शन है एंड दूसरा डेस्परेशन है। एंड डेस्परेशन में जब भी तुम आओगे ना, तो तुम्हारी लंका लग चुकी है। सो इंडियन गाय का प्रॉब्लम क्या है आखिरकार? अबे हमारी जिंदगी में ना कुछ पर्पस ही नहीं है, हमें सिखाया ही नहीं जाता। हमें बस ये सिखाया जाता है कि यार एक अच्छी जॉब ढूंढ के वहां पे चिल करो, ओके, यही सिखाया जाता है हमें, एंड फिर हम वही करते हैं। हमें पता नहीं है कि हमें जीवन में क्या करना है, क्या मजा आ रहा है, कुछ है पसंद नहीं पसंद, कुछ पता ही नहीं है हमें, ओके। नो हॉबीज, हॉबीज होती ही नहीं है यार, क्योंकि बचपन से यही जॉब करो, पैसे कमाने, ये हॉबीज नहीं होती हमारी। नो सोशल सर्कल, फ्रेंड्स पे इतना ध्यान नहीं देते। एंड आजकल जब से सोशल मीडिया ज्यादा ही हो गया है, ठीक है, तब तक तो अब तो कौन से फ्रेंड्स रह चुके हैं, राइट।
सो एंटायर फोकस ऑन वन गर्ल, एंड अब यहाँ पे एक लड़की तुम्हारी लाइफ में दस्तक देगी, नॉक नॉक, ओके, एंड अब तुम्हारा दिल उसके ऊपर आ जाएगा। लोग मुझे बोलते हैं, अरे यार भाई वो है ना इतनी अच्छी दिखती भी नहीं थी, ओके, वो इतनी अच्छी एट्रैक्टिव भी नहीं थी, वो मेरी लाइफ में कुछ ला भी नहीं रही थी, ना ही वो सेल्फ इंप्रूव कर रही थी, ना ही वो अपने ग्रोथ पे फोकस कर रही थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे तो वही चाहिए। हाँ मेरे भाई तुम्हें वही चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम पगला गए हो, ओके, तुम पगला गए हो ना, इसी वजह से तुम्हें वही चाहिए। एंड जब तक ये तुम्हारा पगलापन निकलेगा नहीं ना, तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छी लड़की नहीं आ पाने वाली, ओके। एग्जाम्पल, वेक अप, चेक हर स्टोरी। देखो क्या करते हैं बंदे पता है, सुबह उठेंगे उसकी स्टोरी देखेंगे, अब लंच टाइम हुआ होगा उसकी स्टोरीज देखेंगे, रात हुई उसकी स्टोरीज देखेंगे, क्योंकि उनके पास कुछ काम धंधा ही नहीं है यार, उनके पास कुछ काम धंधा ही नहीं है। अब यहाँ पे लड़की की नहीं तो किसी और की डाल दो, ठीक है, मतलब कोई और लड़की की जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, जो छोटे छोटे कपड़ों में फोटोज डालती है, ठीक है। ऐसे मैं कपड़ों को जज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें जिससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा ना, तुम वो चीजों को देख रहे हो, ओके। वो कैसे क्या भी करे उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम्हारी लाइफ में कुछ आ रहा है, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी वैल्यू आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो क्यों बार बार देख रहे हो, ओके। बस जस्ट डोपामिन हिट हो रहा है, वो हिट हो रहा है, ये हिट हो रहा है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, मजा आ रहा है, देख रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ फायदा नहीं हो रहा, ओके। बिगेस्ट आयरनी क्या है पता है मेरे भाई? मैन चेज अटेंशन। बंदा है ना अटेंशन को चेज करते हैं, ओके। अट्रैक्टिव मैन चेज गोल्स, लेकिन यहाँ पे जो अट्रैक्टिव मैन होता है ना, फेशियली अट्रैक्टिव नहीं, जिनकी जॉ लाइन होती है, जिनका ये होता है वो होता है, वैसे नहीं। अट्रैक्टिव मैन मतलब अंदर से वो अपने आप को मानते हैं कि हाँ यार मैं ठीक हूँ, ओके, मैं ठीक हूँ, जैसा भी हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ये मेजरमेंट वाला स्केल या लौड़ा लसन मुझे कोई मतलब नहीं है इन सारी चीजों से, मुझे बस अपने गोल से मतलब है, ओके। आई जस्ट गिव अ डैम अबाउट माई गोल्स। वुमन नोटिस मैन हु हैव डायरेक्शन, पर्पस क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। एंड लड़कियां मेरे भाई ऐसे ही बंदों से अट्रैक्टेड होती है जिनकी लाइफ में ना डायरेक्शन होती है, जिनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनका अगला स्टेप अगर बढ़ेगा ना तो उनको पता है कि वो क्या करना चाहते हैं। एंड पर्पस जब भी होता है ना मेरे भाई तुम्हारी लाइफ में, तब वो एक मैग्नेट की तरह लड़की को अट्रैक्ट करता है। अब पर्पस का मतलब ये मत समझ लो कि मैं 10 लाख कमा रहा हूँ, 1 करोड़ कमा रहा हूँ, मजा आ रहा है, नहीं, ओके, नहीं, दैट इज नॉट द पर्पस। पर्पस मतलब क्या हुआ कि तुम्हें जेन्युइनली अगर उसके पैसे ना भी मिले ना तो भी तुम उसको करोगे अपनी जिंदगी भर के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पर्पस। तो अगर तुम सोच लो कि अगर तुम्हें पैसे ना मिले तो तुम जो अभी कर रहे हो वो तुम करोगे पूरी जिंदगी, अगर नहीं कर सकते ना देन दैट इज नॉट योर पर्पस। एक बहुत अच्छी बुक है इकिगाई, वो पढ़ना, उसके ऊपर ही है, ओके, पर्पस के ऊपर। एग्जांपल, द गाय ऑब्सेसिंग ओवर हर लास्ट सीन लूजेस। जो बंदा बार बार ऑब्सेस्ड हो जाता है ना कि बंदी का लास्ट सीन कब था कब था कब था, वो हार चुका है यार, वो हार चुका है। द गाय बिल्डिंग हिज फ्यूचर विंस। एंड जो बंदा अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहा है ना, एट द एंड ऑफ द डे वो जीत जाएगा। अब तुम डिसाइड करो तुम्हें कौन सा बंदा बनना है, ओके। यू हैव 2 ऑप्शंस। लड़की के ऊपर ऑब्सेस्ड करना है कि अपने गोल्स के लिए मेहनत करनी है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, एंड दैट विल डिसाइड कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में आएगी या तो फिर नहीं आएगी। एंड स्टॉप मेकिंग हर योर पर्पस। अ गर्ल इज नॉट योर पर्पस, ओके। A girl coming to your life, I know she is loving you, she is taking care for you, okay, सब कुछ कर रही है वो तुम्हारे लिए, मान लेते हैं इतनी अच्छी लड़की है वो, ओके, हो सकता है, कोई डाउट नहीं है मुझे, हो सकता है कि वो इतनी अच्छी लड़की हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा पर्पस नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पर्पस कुछ बहुत बड़ा होना चाहिए, ओके, एंड उसका भी पर्पस कुछ होना चाहिए जीवन में। एंड मुझे आशा है कि इससे तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। एंड अगर तुम्हें किसी के रिलेटेड, रिलेशनशिप के रिलेटेड या कोई भी दिक्कत है एंड मुझसे बात करनी है, देन यू कैन बुक माई सेशन, लिंक इज इन द पिन्ड कमेंट, ओके। एंड अब हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय, सी या एंड टेक केयर, ओके। ध्यान रखो यार अपना एंड अपनी रिलेशनशिप का। बाय।